स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज जो आप लोग को बताया जाएगा क्लास 10th का यानी कि मैथ का चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, यानी कि वास्तविक संख्या। दोस्तों मेरा नाम अभिजीत शर्मा है। दोस्तों इस चैनल पे आप लोग को मैट्रिक की कंप्लीट मैथ की कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है यानी कि प्रश्नावली 1.1 है दोस्तों, आप लोग को हिंदी मीडियम में कराया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, बिहार बोर्ड के लिए। चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है यानी कि आप लोग को एनसीईआरटी के बेसिक पे आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में जाकर देखिएगा तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो हमारा पहला चैप्टर है यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये जो हमारा प्रश्न है पहला, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन यानी कि एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप लोग को एल्गोरिथम के प्रयोग करके बनाना है। यानी कि पहला जो हमारा प्रश्न है यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ बताना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम पहला प्रश्न को देख रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न को पहले हल करते हैं। यानी कि जो हमारा पहला प्रश्न है, यदि 135 है, कितना है 135 और कितना दिया हुआ है 225। तो 135 और 225 में कौन बड़ा है, यानी कि 225 बड़ा है, ठीक है दोस्तों। कौन सा बड़ा है, 225 बड़ा है, 225 बड़ा है, ठीक है, 225 बड़ा है। तो ठीक है, तो पहले हम 225 को, यानी कि 225 है तो 225 को पहले 135 से भाग कर लेते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। 135 से भाग करते हैं तो एक मरतबे आएगा, कितना मरतबे, एक मरतबे आएगा, ठीक है दोस्तों। और आएगा कितना, 135 आएगा, कितना आएगा 135 आएगा। तो कितना होगा, 90 होगा, ठीक है दोस्तों। कितना आया, 90 आया, ठीक है, 90 आया। अब आपका कितना हो रहा है, 135 आ जाएगा, 135 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 135 और एक मरतबे फिर आएगा, कितना मरतबे, एक मरतबे आ रहा है, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना होगा, 90 हो जाएगा, 90 हो गया। अब कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है, 45 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 हो गया दोस्तों। यानी कि 90 और 45 दूना कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। 45 दूना कितना होता है, 90 होता है। तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 0 आएगा, ठीक है, कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि पहले चरण में, यानी कि पहले चरण में आपको क्या करना है, पहले चरण में आपको देखना है, यानी कि फर्स्ट चरण में देखना है। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, यानी कि 200 जो हमारा 25 है, 225 को क्या करना है, 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 गुने 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना होगा, प्लस, यानी कि 135 हो गया और प्लस कितना, 90 हो जाएगा, 90 हो गया। ये हमारा पहला चरण हो गया। और सेकेंड चरण जो हमारा होगा, यानी कि सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा, 135 है, कितना है, 135 है, कितना है, 135 है। तो अब होगा 135 हो गया और कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो जाएगा। और गुने कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। फिर कितना आया, यानी कि 45 आ रहा है, तो 45 ऐड कर देंगे, ठीक है। और थर्ड चरण में आपका होगा, यानी कि थर्ड चरण में जो आपका होगा, यानी कि 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा और 45 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस कितना आपका है, 0 आया है, ठीक है, तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। कितना आया, 0 आया, ठीक है, 0 आया था। तो आपका जो एचसीएफ होगा, यानी कि आपका जो एचसीएफ होगा, यानी कि 135 हो गया और 225 का जो आपका एचसीएफ होगा, यानी कि एचसीएफ जो आपका होगा, जो आपका एचसीएफ जो होगा, यानी कि 45 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, एचसीएफ 45 होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को हल करने का सबसे आसान तरीका बताया जा रहा है दोस्तों, यानी कि आप लोग को एनसीईआरटी के बेसिक पे बताया जा रहा है, ठीक है। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यानी कि 196 है, ठीक है, 196 है, कितना है, 196 और यहाँ पे 38,220 है, ठीक है, 38,220 है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा हमारा 38,200 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 38,000, यानी कि 38,000
यानी कि इसे हम भाग कर लेंगे कितना से, 196 से, ठीक है, 196 से भाग कर लेंगे। कितना करना है, 196 से भाग करना है। तो पहले कितने मरतबे जाएगा, एक मरतबे जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले एक मरतबे कर लीजिए तो आपका कितना आएगा, 100, यहाँ पे 196 होगा, ठीक है, 196 यहाँ पे होगा, 196 हो गया। फिर आपका कितना आएगा, आप इसे माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, और ये दो उतार दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये दो आपका यहाँ पे उतर जाएगा। तो अब कितना, 9 मरतबे आ रहा है, 9 मरतबे आएगा, ठीक है, 9 मरतबे आएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 1764 आएगा, ठीक है, 1764 आया। तो आपका हो जाएगा यानी कि 98 हो जाएगा, और ये जीरो उतार दीजिए और ये दो संख्या कट जा रहा है, ठीक है, दो संख्या कट गया। तो अब आपका हो जाएगा 5 मरतबे आएगा, 5 मरतबे आ गया तो आपका हो जाएगा 980 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूरा संख्या कट गया, पूरा संख्या कट गया। तो आपके पहला चरण में आ रहा है, पहला चरण में आ रहा है 100, यानी कि इतना, जो हमारा पहला चरण में यानी कि पहला स्टेप में दिया हुआ है, यानी कि पहला स्टेप में आपको क्या लिखना है, पहला स्टेप में लिखना है 38,220, ठीक है, 38,220, कितना लिखना है, 38,220, ठीक है। बराबर क्या देना है, 38,220 बराबर क्या देना है, बराबर देना है 196, 196 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना है, 38,000 यानी कि 220 है तो 38,220 लिख दिए। फिर आपका कितना है, यानी कि 196 है तो 196 लिख दिए, ठीक है। और गुने क्या करना है, 100 क्या करना है, 195 हो जाएगा, यानी कि 195 हो जाएगा, कितना गुने 195 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना होगा, यानी कि प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस जीरो हो जाएगा, कितना होगा, प्लस जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेश में लिख देता हूँ, यानी कि 138 है और 220 है, ठीक है, 138 और 220 है तो 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा, और गुने कितना होगा, 196 हो जाएगा, और गुने कितना होगा, 195 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका जो एचसीएफ होगा, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो आपका होगा, यानी कि 196 और 38 और 220 हो गया, यानी कि आपका इन दोनों संख्याओं का जो आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ निकल कर आएगा, एचसीएफ कितना निकल कर आएगा, यानी कि 196 होगा, यानी कि 196 आपका एचसीएफ हो जाएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, जो हमारा थर्ड नंबर जो प्रश्न है, यानी कि थर्ड नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है,
हो जाएगा, ठीक है, और गुने 2 हो जाएगा और प्लस कितना होगा, यानी कि 51 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना होगा, 51 होगा। और जो हमारा तीसरा स्टेप है यानी कि 102 हो जाएगा, ठीक है, 102 अब आपका आएगा 51 गुने 2 प्लस 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा कट गया था तो 0 आ गया। तो आपका जो एचसीएफ होगा यानी कि दोनों संख्याओं का 255 का और 887, यहाँ पे 867 का 867 दिया हुआ है, ठीक है, 255 और 867 दिया हुआ है। तो इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा कितना होगा, एचसीएफ इनका यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा आपको यहाँ पे दिया हुआ है 51 है, ठीक है, तो आपका एचसीएफ कितना होगा, 51 होगा, ठीक है, 51 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को फिर अगले वीडियो में लाते हैं, यानी कि अगला प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न जो हमारा है सेकंड वाला प्रश्न है, ठीक है, तो सेकंड प्रश्न में आपको अगले वीडियो में लेकर आते हैं। चलिए अगले वीडियो में